आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे दूसरा थिमुथियुस उसके 2 अध्याय उसकी 14 से पढ़ेंगे। इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क की ना किया करे, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक ठीक रीति से काम में लाता हो। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज की वचन, आज के कलाम से पिता हम हरीक से बातें कर प्रभु जी। आज के वचन से पिता हरी के जुन प्रभु तेरी आत्मा जाए पिता, हरी को प्रभु आज का वचन हरी को सुध दिलाए पिता परमेश्वर, हरी को मन को दिलों को प्रभु खोल दे। आज से प्रभु आपके बेटा बेटी प्रार्थना वचन में बढ़ने पाए, आपके राज्य के वारिस बने परमेश्वर पिता। आज का वचन सभी के दिलों को मन को खोलने पाए प्रभु जी, और सत्य को जानने पाए परमेश्वर पिता, पवित्रता में बढ़ने पाए, आपके राज्य के वारिस बने होने मेरे परमेश्वर पिता। सबको तरह आत्म शब्द आप अपने आप को देते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस लिखता है कि अपने आप को परमेश्वर ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक ठीक रीति से काम में लाता हो, पर अशुद्ध बकवास से बचा रहा, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपने को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहेगा। बड़े घर में न केवल सोने चांदी की ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। और यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और वह स्वामी का काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर पहला पॉइंट है कि तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है कि प्रभु अपने को पहचानता और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह अधर्म से बचा रहेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि हम परमेश्वर का जब नाम लेते हैं, उससे प्रार्थना, उससे दुआ करते हैं और उससे वचन के अनुसार चलते हैं, तो हम पाप और बुराई से और अधर्म से बचे रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा और सत्य का तुम्हारी मदद और सहायता करेगा। यानी आप और मुझे परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है, ताकि वो आत्मा हमें परमेश्वर के रास्ते पर उस वचन पे चलाए, ताकि हम अधर्म में ना फंसे लेकिन पवित्रता में आगे बढ़े। क्योंकि हम देखते कि बड़े बड़े घर में सोने चांदी और काठ के पत्थर भी बर्तन भी होते, लेकिन कोई आदर का कोई अनादर का होता है। क्योंकि चांदी और सोना ऐसा बर्तन है जिससे आदर के योग्य समझा जाता है, लेकिन जो काठ और पत्थर के होते हैं वो उसको कोई आदर नहीं इतना नहीं देता जितना उस चांदी और सोने को दिया जाता है, उतना नहीं मिलता है। वैसे हमारे बीच में भी परमेश्वर जो पवित्रता में चलता है वो आदर के योग्य परमेश्वर के सामने है, लेकिन जो परमेश्वर का वचन सुनकर अनसुना करते हैं, उसके अनुसार नहीं चलते हैं, वो परमेश्वर के आदर के योग्य वो बर्तन नहीं है। क्योंकि आप और मैं परमेश्वर का पवित्र मंदिर है और परमेश्वर चाहता कि वो मंदिर पवित्रता का हो। हालेलुया। यदि आप मेहनत करके घर बनाए और घर के अंदर यदि झाड़ू नहीं लगाएंगे तो वहां पर कचरे से भर जाएगा और लोग आने वाले वहां पर नहीं आएंगे, क्योंकि वह गंदगी की देखकर वो भागेंगे। उसी प्रकार हमारे जीवन में यदि गंदगी भरी हुई है और उसको साफ नहीं करेंगे तो हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं आएगी और हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं हो सकती है। इसलिए आप और मुझे अपने जीवन को, अपने हृदय को पवित्र शुद्ध करना है, अपने विचार, अपने स्वभाव को, अपने चरित्र, अपने चाल चलन को बदलना है, ताकि परमेश्वर के योग्य बर्तन बने और परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में वास करके हमें स्वर्ग तक पहुंचाए। हालेलुया। दूसरा लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा वह तो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। यदि हम परमेश्वर की योग्य चाल चलते, उसकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, उसके वचन को तोड़फोड़ नहीं करते लेकिन उसके वचनों पे ध्यान देते हैं, उसके वचन के अनुसार ही हम चलते हैं और अपने आप को परमेश्वर के योग्य, विश्वास योग्य बना कर रखते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उससे प्रार्थना दुआ करते हैं, उस वचन पर चलते हैं, तो हम परमेश्वर के आदर के बर्तन है मेरा जीजो, और परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे आज से और प्रार्थना में, वचन में और बढ़ना है, ताकि हम और पवित्रता का जीवन बना सके और परमेश्वर के योग्य चाल सके। हालेलुया। क्योंकि वो कहते हैं कि अशुद्ध और बकवास से बचे रहा, क्योंकि ऐसे लोग और भी बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। जो झूठ बोलते हैं, जो चोरी चपाटी करते हैं, वो बकवास की बातें बोलते हैं, फालतू की बातें बोलते हैं, परमेश्वर की बातों को छोड़कर कोई और बातें बोलते हैं, ऐसे लोगों से प्रभु कहता है कि बचा रहा।
आप और मुझे ऐसे लोगों से बचना है जो चोरी करता है, जो झूठ बोलता हो, जो गलत काम करता हो, जो परमेश्वर के वचन को तोड़फोड़ करके अपने शरीर के अनुसार चलता, अपनी बुद्धि के अनुसार चलता, उन लोगों से परमेश्वर कहता है कि तुम दूर रहो, क्योंकि हमें परमेश्वर वो बर्तन बना है जो हमारे पल हमारे अंदर एक पवित्रता की वास होना चाहिए, हमारे अंदर एक पवित्रता का बर्तन होना चाहिए, एक साफ सुथरा बर्तन। हमारे जीवन में हर पल प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन, उसकी आज्ञाकर्ता का जीवन होगा, तभी परमेश्वर हमारे जीवन निवास करेगा और हम उसके योग्य बर्तन बनेंगे। इसलिए आप और मुझे आज से ध्यान देना कि हम कैसे योग्य चाल चल रहे हैं, यहाँ प्रभु के योग्य हमारे शरीर के अनुसार चल रहे हैं, उस पर ध्यान देना है और प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आपके जैसा बना, आपके जैसा आपके योग्य बर्तन बना। आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें उसके योग्य बनाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सुना कि हुआ परमेश्वर पिता प्रभु जितने देख रहे सुन रहे प्रभु, आज से अस्वस्थ होने पाए मेरे पिता, तेरी आत्मा से भरे, तेरी सामर्थ, तेरी बुद्धि से भरे प्रभु जी। आज से इनका जीवन, इनका हृदय पिता पवित्र शुद्ध होने पाए प्रभु, इनको तेरे लोहू से धोकर पवित्र शुद्ध कर, इनका स्वभाव, इनका जीवन का चरित्र बदले पिता, इनका चाल चलन बदले प्रभु जी। जिससे पिता शाऊल का हृदय से आपने परिवर्तन किया कि आपकी भक्ति को इस्तेमाल किया, वैसे आपके बेटा बेटी का जीवन आज से बदले पिता, इनका हृदय बदले, आपके राज्य की वारिस बने, ऐसा होने दे मेरे पिता। सबको तो हाथ में सौंपते आप मेरी प्रार्थना सुना, आशीष से धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।